बोल साचे दरबार की जय। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। हे माता, अगर कोई भूल चूक हो जाए आपके पूजा पाठ में, आपकी भक्ति में, तो अपना बच्चा समझकर हमें माफ कर दीजिएगा। सबके घर में सुख शांति रखना, यही आपसे विनती है, अनुरोध है, प्रार्थना है। जय माता दी। आज आपका 7वां दिन है माता, और आपके 7वें दिन के अध्याय का आज हम पालन करेंगे। कल हमने छठा अध्याय का कात्यायनी देवी सुना था और पढ़ा था। आज 7वां अध्याय है कालरात्रि। कालरात्रि का श्लोक है, एक वेणी जपा कर्ण पूर्णा, नग्ना खरा स्थिता, लंबो षष्ठी कर्णी कारणी, तलाभ्याक्त शरीर रेणी, वाम पादो लास, लास लता कटाक भूषणा, वर्ध मूर्ध ध्वजा कृष्णा, काल रात्रि भयंकरकारी। माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति काल रात्रि के नाम से जानी जाती है। जो माँ काल रात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन वे सदैव शुभ फल देने वाली हैं। इस कारण उनका एक नाम शाकुंभरी भी है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ काल रात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्र चक्र में स्थित रहता है, इसलिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों के द्वार खुलने लग जाते हैं। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्ण माँ कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। बोलो माँ कालरात्रि की जय। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश और ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली है, जिससे साधक भय मुक्त हो जाता है। अब हम ये कालरात्रि की स्तुति थी, और अब हम इनका अध्याय करते हैं कि देवी देवताओं ने किस तरह कालरात्रि की स्तुति की, देवी के द्वारा देवताओं को क्या वरदान मिला। ऋषि बोले, देवी ने जब दैत्यराज महासुर शुंभ का वध कर दिया था, तब इंद्रादि सभी देवता अग्नि को मुख्य करके अपने मनोरथ सिद्ध के लाभ के लिए सभी दिशाओं को दमकते हुए मुख कमलों से प्रकाशित करते हुए उस कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणागतों के संकट निवारणी देवी, हम पर प्रसन्न हुई। हे सारे जगत की माता, हे विंध्येश्वरी, विश्व आप ही हो। हे देवी, आपने सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, आप सभी विद्याएं आपका भेद हैं। जगत भर की सभी स्त्रियां आपकी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, आप अकेली ने ही सारे जगत को व्याप्त किया हुआ है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है? आप तो स्तुति से बहुत ही परे हो एवं परावाणी हो, जबकि आप सबकी आधार, स्वर्ग एवं मुक्ति देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति होगी। आपकी स्तुति के लिए अन्य कौन सी उत्तम उक्तियां हो सकती हैं? सारे जनों के हृदय में बुद्धि रूप में होकर आप ही स्थित हो। हे देवी, स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। कष्टाधिक रूप से आपकी रक्षा कीजिए, सबकी रक्षा कीजिए। हे देवी माँ, आप चर अचर की स्वामिनी हो। आप ही एकमात्र जगत के आधार हो, पृथ्वी स्वरूप में विराजमान रही हो। देवी जी, आपका पराक्रम उल्लंघनीय है। आप ही जल स्वरूप में स्थित रहकर इस सारे विश्व को तृप्त कर रही हो। अत्यंत पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो, विश्व की परम बीज माया हो, विश्व का उपसंहार करने में समर्थ हो। हे नारायणी देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे देवी, आप ही सभी मंगलों को देने वाली हो। नारायणी, आपको नमस्कार है। आपकी सृष्टि, स्थिति एवं संहार करने में सनातनी देवी स्वरूप हो। आप गुणमयी हो, गुणाकार हो। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न, सबके संकट निवारण करने वाली आपको नमस्कार है। हंसों में जुते हुए विमान पर विराजमान, ब्राह्मणी के रूप में धारण करने वाली, कुश मिश्रित जल छिड़कने वाली नारायणी देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। मोर तथा मुर्गों से आवृत महाशक्ति कर में धारण करने वाली, महापाप रहित कौमारी रूप में स्थित हे नारायणी, आपको बारंबार नमस्कार है। शंख चक्र गदा शांग, इन उत्तम अस्त्रों का धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप प्रसन्न हो जाओ। हे नारायणी,
हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। हाथ भयंकर चक्र धारण किए हुए, दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाए हुए, वराह रूप धारणी शिवे नारायणी आपको बारंबार नमस्कार है। नारायणी नरसिंह का रूप धारण करके दैत्यों का वध करने वाले उद्यमशील त्रिलोकी की रक्षा करने में प्रायण नारायणी आपको नमस्कार है। हजारों उज्जवल नेत्र करने वाली महावज्र धारणी, वृतासुर के प्राण हरने वाली इंद्र आदि शक्ति रूपी नारायणी आपको बारंबार नमस्कार है। शिवदूती के रूप में दैत्यों की बड़ी सेना का नाश करने वाली, महानाद करने वाली भयंकर रूप नारायणी आपको नमस्कार है। भयंकर दाढ़ों से भयानक मुख वाली, मुंड मालाओं वाली, शोभायान मुंडकों का समर्थन करने वाली चामुंडा नारायणी आपको बारंबार नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महादीपा, श्रद्धा, पुष्टि, सवधा, ध्रुवा, महादात्र, महाअविदिता रूपा नारायणी आपको नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा, ऐश्वर्या, पार्वती, महाकाली, शयम, शीला, स्वरूप स्वामिनी नारायणी आपको नमस्कार है। सर्व ईश्वेश्वरी, सभी शक्तियों से संपन्न हे दुर्गे देवी, हमारी भय से रक्षा करो। हे देवी, हम आपका 3 मुख नेत्रों से विभूषित और सुंदर अभिनंदन करते हैं। हमारी सभी भय से रक्षा करो। हे कात्यायनी देवी, आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली, हे दैत्यों का नाश करने वाली, भड़कती हुई अग्नि की ज्वालाओं से महाभयानक आपका त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करे। आपको बारंबार नमस्कार है। शब्द के द्वारा सारे जगत में व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज हनन कर देता है, वह आपका घंटा जैसे माता अपने पुत्रों को पापों से बचाती है, वैसे ही हमारी रक्षा करे। हे चांडिके देवी, आपके सुंदर हाथों की तलवार जो असुर के खून और चर्बी से लथपथ हो रही है, वह हमारा मंगल करे। हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हो तो सभी रोगों का नष्ट कर देती हो। क्रोध करने पर भी मनोरथ एवं मनोकामनाओं का नाश करती हो। आपके आश्रित पुरुषों पर भी कोई संकट नहीं आता है, अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आश्रय देते हैं। हे देवी, आपने जो आज इन धर्म द्वेषी महादैत्यों का क्षय किया है, वह अपने स्वरूपों को अनेक शक्ति रूप में विभूतित किया है। हे अंबिके, आपके सिवाय कौन और दूसरा कर सकता है। विधाओं में विचार करके दीपक रूप शस्त्रों, वेद वाक्यों आपके सिवा और किसका वर्णन है, और न आपके सिवा कोई दूसरी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान रूपी भयंकर अधिकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में खूब पटका रही है। जहाँ राक्षस हो, विष वाले सर्प हो, जहाँ शत्रु हो, जहाँ डाकुओं का दल आ जाए, वन में आग लग रही हो या समुद्र के मध्य में जहाँ कहीं भी उपस्थित होकर आप विश्व की रक्षा कर लेती हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की रक्षा करती हो, विश्व रूप होकर विश्व को धारण करती हो। आप विश्वेश्वरी से वंदनीय हो। जो पुरुष आपको प्रणाम करते हैं वे विश्व के आश्रय हो जाते हैं। हे देवी, जिस प्रकार इन दैत्यों के वध से तुरंत हमारी रक्षा कर ली है, इस प्रकार नृत्य ही हमें शत्रुओं के भय से बचाइए। प्रसन्न हो जाइए माँ, जल्दी से सारे जगत के पाप नष्ट कर दीजिए। पापों से उत्पन्न हमारी आदि उपद्रव भी दूर हो। हे देवी, विश्व भर में दुख दूर करने वाली, प्रणाम करने वाले हम पर प्रसन्न हो जाइए। तीनों लोकों के निवासियों से स्तुति की गई मातेश्वरी विंध्येश्वरी, सब लोगों के निवासियों से स्तुतित की गई है मातेश्वरी, सब लोगों को वरदान दीजिए। देवी बोली, हे देवगण, मैं वर देने के लिए तैयार हूँ, मन चाहा वर मांग लो। संसार का उपारक वर मैं अवश्य देती हूँ। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, आप त्रिलोकी की समस्त बाधाओं का नाश करने वाली हो। जय माता दी। इस प्रकार हमारे शत्रुओं का भी नाश करती हो। देवी बोली, हे देवगण, व्यवस्थ मनवंतर में 28वें युग के आने पर शुभ निशुभ नामी 2 और महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब मैं नंद गोप की गृहिणी यशोदा के घर में अवतार लूंगी, विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी। फिर पृथ्वी पर भयंकर रूप से अवतार लेकर वैप्रचित नामक घोर दैत्य का भक्षण करूंगी। मेरे दांत भी अनार के समान फूलों की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग से देवता और पृथ्वी मनुष्य मेरी स्तुति करते समय मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। उसके अनंतर तथा पृथ्वी पर जो 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, पानी नहीं मिलेगा, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मैं अयोनिजा प्रकट हो जाऊंगी। मैं 100 नेत्रों के द्वारा उन मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य मेरा शताक्षी नाम से वे कीर्तन करेंगे। देवतागण उस समय सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होती है, तब तक मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाखों के द्वारा पालूंगी। पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से फिर मैं विख्यात हो जाऊंगी।
के दैत्य का वध करूंगी, फिर मेरा नाम दुर्गा देवी विख्यात हो जाएगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का, मुनियों की रक्षा करूंगी, भक्षण करूंगी राक्षसों का, उसी समय अभी मुनि भक्ति भाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करने लगेंगे। तब मैं हेमा देवी के नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगी। फिर अब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएंगे। तब लोक की रक्षा के लिए 6 भुजाओं वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महासुर का वध करूंगी। उस समय मुझे ब्राह्मणी कहकर लोग सर्वत्र मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब लोकों में दैत्यों के द्वारा बाधाएं उपस्थित होंगी, मैं अवतार लूंगी और शत्रुओं का नाश करूंगी। जय माता की। यह थी माता की स्तुति। अब हम 12वां अध्याय पढ़ते हैं। देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। हमने जितनी भी अभी महादेवी जी, दुर्गा माता जी के चरित्रों का कथा कही है, उनका पाठ किया है। अब उसका क्या महत्व है, क्या महत्व है, ये हम इस 12वें अध्याय में पढ़ेंगे। देवी जी बोली, जो पुरुष एकाग्र होकर इन स्त्रोतों से नित्य मेरी स्तुति करेगा, उसकी सभी बाधाएं मैं निश्चित नाश कर दूंगी। लुटेरे तथा राजा से कोई भी भय नहीं होगा, न अस्त्रों से न अग्नि से, कभी भी उसे कोई भी भय नहीं लगेगा। इसलिए मेरा महात्म्य एकाग्रचित होकर पढ़ना एवं भक्ति से सदा सुनना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है। हमारी महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों को तथा तीनों पापों को मेरा महात्म्य शांत कर देता है। मेरे इस मंदिर में यह महात्म्य पढ़ा जाता है, उस स्थान को मैं कभी त्याग नहीं सकती। वहां पर मेरा सदा सन्निधान रहता है। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र एवं महोत्सव में इस प्रकार मेरे सारे चरित्र का पाठ करे, श्रवण करे। इस प्रकार विधि जानकर अथवा बिना जाने वाले बलि, पूजा, हवन आदि जो कुछ भी करेगा, उससे मैं प्रतिपूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में मेरी वार्षिक महापूजा की जाती है। उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति से सुनेगा, उसकी सभी बाधाएं निर्वित हो जाएंगी और वह धन धान्य पुत्र आदि से युक्त हो जाएगा। मेरी उस पर कृपा होगी। इसमें संशय नहीं है कि मेरे इस महात्म्य को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को एवं युद्ध में मेरे पराक्रम को जो मनुष्य सुनेगा, वह सर्वथा निर्भय हो जाएगा। मेरे महात्म्य को सुनने वाले मनुष्य शत्रु नष्ट हो जाएंगे, कल्याण प्राप्त होगा, कुल आनंदित होगा। सभी शांत कर्मों में देखने पर ग्रहों की द्राड़ु पीड़ाएं निर्वित हो जाएंगी। मनुष्य को देखा हुआ बुरा सपन सुख सपन हो जाता है। बलि ग्रहों पर द्वारा पीड़ित बालकों के लिए महामात्य शांति फलदायक है। मनुष्यों में फूट जाने पर यह मातव्य मित्रता क्रांत देता है, तब सभी दुराचारियों के भल की भांति नाश कर देता है। पढ़ने से ही राक्षस, भूत, पिशाच आदि का नाश हो जाता है और मेरा यह सारा मातव्य मेरी सनद से प्राप्त होता है। पुष्प, अर्घ्य, दीप, धूप, गंध, उत्तम दीपों के द्वारा मेरे पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम कराने से, प्रतिदिन के अभिषेक से भी, मेरे अनेक प्रकार के पदार्थों से वर्ष भर जो मेरे अर्पण करे गए आराधना है, उससे जो मुझे प्रसन्नता होती है, वह प्रसन्नता मेरे इस मातव्य के एक बार सुनने मात्र से ही दूर हो जाती है। इससे सुनते ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर आरोग्य प्राप्त होता है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन तो सभी भूतों से रक्षा करता है। युद्ध में वर्णित मेरा जो भी चरित्र दुष्ट दैत्यों के नाश करने वाला है, उसके श्रवण करने पर मनुष्य को बैरियों से किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। हे देवतागण, तुम लोगों ने जो मेरी स्तुतियां की है एवं ब्रह्म ऋषियों ने जो की है और ब्रह्मा जी ने जो की है, वे सभी मंगलदायी बुद्धि देते हैं। वन में शून्य स्थान पर अथवा वन की अग्नि से घिरे जाने पर, शून्य स्थान में डाकुओं से घिर जाने पर, शत्रुओं के द्वारा पकड़े जाने पर, वन में शेर, चीता, जंगली हाथियों के पीछा करने पर, क्रोध में आकर राजा ने वध की आज्ञा दे दी, या कैद में पड़ गया हो, या महासमुद्र के जहाज में बैठ जाने के बाद भारी तूफान आ गया हो, उससे मैं डगमगाने नहीं देती हूँ और उसे मैं पार उतार देती हूँ। घोर संग्राम में शस्त्रों का प्रहार होने लग जाएंगे। सब प्रकार की बाधाएं पड़ रही हो, किसी भी महापीड़ा से व्याकुल हो, इस प्रकार की सभी घोर विपत्तियों से मेरे चरित्र का, इस महात्म्य का पाठ करने से सब दूर हो जाता है। बोलो महाकाल रात्रि की जय। जय जगदम्बे माता की, सच्चे दरबार की जय। जय मां श्री। विंध्येश्वरी स्तोत्र
बोलते हैं। विंध्येश्वरी स्तोत्र थोड़ा शीघ्र बोला जाएगा, कोई त्रुटि हो तो माँ जगदम्बे मुझे क्षमा कर देना। निशुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड खंड खंडनी बने रणे प्रकाशनी भजामि विश्ववासिनी त्रिशूल मुंड धारणी धरा विधात हारणी ग्रे ग्रे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी दरिद्र दुख हारणी सुधा विभूति कारणी व्योग शुग हारणी भजामि विंध्यवासिनी ल सत्सुलोच लोचनम लतासनम वरप्रदम कपालिशूल धारणी भजामि विश्ववासिनी करो मृदा गदा दधा शिवा शिवे प्रदायिनी वरावरान शुभा भजामि विश्ववाणी ऋषेन्द्र जामनि प्रदम तिद्रास्य रूप धारणी जले थले निवासिनी भजामि विश्ववासिनी विशिष्ट शिष्ट कारणी विशाल रूप धारणी महोदरी विलासिनी भजामि विश्ववासिनी पुरम दरा दरादिति सेवती सुरारी शंख वंश खंडिता विशुद्ध रूप कारणी भजामि विश्ववासिनी निशुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड खंड खंडनी बणे रणे प्रकाशनी भजामि विश्ववाणी त्रिशूल मुंड धारणी धरा विधात हारणी ग्रे ग्रे निवासिनी भजामि विश्ववाणी दरिद्र द्रे हारणी सुता विभूति कारणी व्योग शोक हारणी भजामि विश्ववाणी करो मुदा गदा धरा शिवा शिवे प्रदायिनी वरा वरानना शुभा भजामि विंध्यवासिनी। जय माता।